तो स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, चारों चीज़ें एक ही वीडियो में बताऊंगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन एग्जांपल हमने लिए हैं। अगर आप सेपरेट वीडियो सीखना चाहते हो, जैसे कि 4-5 टाइप्स बनते हैं, 5-6 तरीके मतलब बनते हैं, क्वेश्चन कई प्रकार के पूछता है, ठीक है, तो वो सब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको एडिशन के 2 वीडियो मिलेंगे, वहाँ पे 4-4 टाइप्स मैंने 2 समझा रखे हैं। मतलब ये कि 8 प्रकार के जितने भी दशमलव के जोड़ होते हैं वो बता रखे, फिर 8 प्रकार के घटाना के, गुणा के, भाग के, सब कुछ बता रखे हैं। ठीक है, ये वीडियो बेसिकली आपका रिवीजन होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से फिर से स्टार्ट करूँगा और चारों चीज़ों का आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन का लिंक को चेक कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी सीखने को। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, लास्ट में डिवीज़न। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दशमलव के जोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे संख्याओं को जोड़ना है आपस में। ठीक है, तो मैं इनको कैसे जोड़ूंगा, देखो सबसे पहला नियम कहता है कि ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ऊपर तो 3 संख्या गिवन है और नीचे आपका यहाँ पर देख सकते हो 4 संख्या गिवन है। तो बराबर करना होगा, हमें किधर करना होगा, ऊपर बराबर करना होगा। कितनी संख्या लगानी होगी, एक संख्या, तब जाके बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं 0 ही लगाऊंगा। ठीक है, अन्य कोई नंबर नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अपने मन से 0 रख लो। ठीक है, अब संख्या बराबर हो गई, हो गई। ठीक है, अब जो दशमलव जहाँ पे 3 अंक बाद है ना, तो 3 अंक बाद उत्तर में लगा देना। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो बस। ठीक है, 0 और 2 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2 ही तो बनेगा। 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 और 0 जोड़ोगे तो 2 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव है ना, तो यहाँ पे भी दशमलव उत्तर में आएगा। ठीक है, और 2 2 4। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा एडिशन। बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखेंगे संख्या बराबर है कि नहीं है। बराबर कैसे करना है वहाँ पे बता दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो संख्या जब बराबर हो तो बस आपको सॉल्व करना है। देखो भूल जाओ यहाँ पे कोई डेसिमल है। ठीक है, नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हो बिल्कुल वैसे करो। 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, और 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो यहाँ पे भी उत्तर में भी 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, अब 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, सॉरी 6 में से 2 जाएगा तो 4 ही तो बचेगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे गुणा के बारे में। ठीक है, यहाँ पे गुणा को देखिए ध्यान से। सबसे पहली चीज यहाँ पे आप एक समय के लिए भूल जाइए, यहाँ पे कोई डेसिमल है, नॉर्मल अब आपको गुणा करना है। और ये दशमलव 0 है ना, तो इस 0 से आपको गुणा नहीं करना है। ठीक है, घबराना नहीं है। जब दशमलव से इधर कोई संख्या नहीं हो, केवल 0 गिवन हो, तो उससे गुणा नहीं करते हैं, केवल 4 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, अब 4 का पारा 2 बार पढ़ोगे 8, 4 का पारा 1 बार पढ़ोगे 4, 4 का पारा 2 बार पढ़ोगे 8। ठीक है, अब 4 का पारा 0 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। सभी संख्याएं करना है। ठीक है, अब मुझको गिन के बताओ कि ऊपर और नीचे दोनों स्थान पे, ध्यान देना मेरी बात को, ऊपर और नीचे दोनों स्थान पे कितने अंक बाद डेसिमल लगा है। आप कहोगे कि यहाँ पे 3 अंक बाद डेसिमल लगा है और यहाँ पे 1 अंक बाद डेसिमल लगा है, तो 3 1 कितना होता है, 4। ठीक है, तो 4 अंक के बाद उत्तर में भी डेसिमल लगाना। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे रहेगा दशमलव और 1 0 अपने मन से यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे भाग के ऊपर। ठीक है, भाग करने में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वहां पे मैं आपको एक तरीके बता रहा हूँ, उस तरीकों को ध्यान से सुनिए, सारे क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो कैसे करना है। सबसे पहली चीज हमें दशमलव हटाना है। ठीक है, अब दशमलव हटाने का सिंपल सा नियम कहता है कि जिस साइड संख्या ज्यादा है उतना काउंट कर लो और उतना अगले साइड में चिपका दो, जैसा कि ऊपर करते थे हम। ठीक है, वही रूल है, सारे क्वेश्चन इसमें होंगे। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 संख्या है और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 ही संख्या है ना। ठीक है, तो दशमलव हटाने के लिए हमें दोनों संख्याएं क्या करनी होंगी, बराबर करना होगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 1 है, तो यहाँ पे मुझे 2 0 अपने मन से बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अब क्या संख्या बराबर हो गई, बिल्कुल बराबर हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे ही संख्या बराबर होगी आपकी, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी वैल्यू बचेगी 400। ठीक है,
ये बचेगी। अब इसको आपको भाग दे देना है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि सर बड़ा तो आपका ये जो भाग होगा थोड़ा बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये संख्या 2 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है, ठीक है। तो बिना सोचे समझे 4 से काटो। कैसे काटोगे, देखो 4 के पाड़े से ये हो जाएगा 100, ये एक बार में, और ये डबल 0 उतर जाएंगे, ठीक है। भाग का निशान है तो भाग का निशान ही रहने दो। अब यहाँ पे देखो, इसको जब भाग दोगे तो 4 5 20, ठीक है, और एक यहाँ पे 12 उतर जाएगा ना, तो 4 3 12 होता है, ठीक है। ये वैल्यू बचेगी आपका। अब आप इसको आराम से भाग ले लेना, ठीक है। बहुत आसान है इसको करना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू आपकी छोटी हो चुकी है तो नॉर्मल अब आप यहाँ पे भाग ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे मैं जो 53 है इसको रखूँगा यहाँ पे सेंटर में, ठीक है, और यहाँ पे 100 रहेगा, ठीक है। अब इसको नॉर्मल आपको भाग देना है, डेसिमल में उत्तर जाएगा, ये डन है, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तो आपका बेसिक रूल है, ठीक है। अब मैं अगली वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत कम समय में डेसिमल को कैसे भाग देना है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बेसिक आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। जब तक आपको बेसिक नहीं मजबूत होगा कोई कंसेप्ट मत सीखिए, कोई शॉर्टकट मत सीखिए, क्योंकि ये आपको काम नहीं आएगा। शॉर्टकट जो है हमेशा काम नहीं आता है, लेकिन बेसिक आपका हमेशा साथ होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। फिलहाल ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये खुद आराम से सॉल्व कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। हर चीज़ टीचर पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, कमेंट कर दो, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।